हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टेंस को? टाइम एंड टेंस चैप्टर के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है? टाइम एंड टेंस। अब ये जो टाइम एंड टेंस है, इसमें डिफरेंस है। टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज है। ये टाइम जो है, इसका ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं। अब बात समझते जाओ। टाइम का ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। टाइम जो है इंडिपेंडेंट है, एक कॉन्सेप्ट है जो सब कोई जानता है। कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, कब घर गए थे, कब घर से आए थे, कब स्कूल जाते हो, ये सब क्या है, टाइम हम पूछ रहे हैं। लेकिन जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के मदद से इंग्लिश में ये जो टाइम है उसको एक्सप्रेस करना सीखते हैं। बात समझ में आया? टेंस क्या है? ग्रामेटिकल यूनिट है। टेंस पढ़ते हैं और टेंस के मदद से हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? तो टेंस क्या है? टेंस इज ए ग्रामेटिकल यूनिट। टेंस इज ए ग्रामेटिकल यूनिट। टेंस इज ए ग्रामेटिकल यूनिट। टेंस का रूल होता है, और वो रूल किस लिए होता है? जिससे कि हमारे जो आम जीवन में जो हम घटना का किसी को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो घटना किस समय हो रहा है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब समझ में आ गया टेंस का क्या रूल है, क्या यूज है? चलो, इसमें क्या है, इंग्लिश में टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर, ये एक हुआ। फिर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस। फिर है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर है सिंपल फ्यूचर। ये सारा कितना संख्या है इसका? 12। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला कौन सा टेंस आता है? सिंपल प्रेजेंट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित। अनिश्चित क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम का इसमें पता नहीं चलता। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, सिंपल प्रेजेंट का। शी राइट्स अ लेटर। क्या टेंस है इसका? सिंपल प्रेजेंट। इसका टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। अब बताओ, शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है, वह पत्र लिखती है। किस समय लिखती है? कौन सा टाइम में लिखती है? टाइम है इसमें? नहीं। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, वह लेटर लिखती है, वह स्कूल जाती है, वह खेलता है। तो इसमें टाइम नहीं, टाइम है। ये टाइम इसमें जो है तुम्हारा प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है
ठीक है, और फ्यूचर भी है। जैसे ही हम कहते हैं कि वह पत्र लिखती है या वह स्कूल जाती है, इसका मतलब वो आज भी स्कूल गई है, या अगर टाइम नहीं हुआ है तो जाएगी, कल भी जाएगी, और पास्ट में भी स्कूल जाते रही है ना। तो इसका टाइम तीनों हो जाएगा, इसका टाइम तीनों है। तो इस तरह का सेंटेंस का हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह का सेंटेंस कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। आखिर हम लोग जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे कि जब हम इंग्लिश बोलें तो हमारा ग्रामर का जो सेंटेंस है वो सही हो, इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं। तो टेंस जो है तुम्हारा ग्रामेटिकल यूनिट है। और एक चीज और ध्यान रखना, टेंस मतलब हो गया तुम्हारा फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई घटना अभी घटा है, या कल घटेगा, या कल घटा था, ये सिर्फ हम लोग किससे जानते हैं? वर्ब। पूरे सेंटेंस का समय नहीं होता है, पूरे सेंटेंस का टेंस नहीं होता है, उसमें जो वर्ब होता है उसी का टेंस होता है। ये बात समझ लो, जो उसमें वर्ब है उसी का टेंस है, वही टेंस हम लोग को पढ़ना है। बाकी तो जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इसमें वर्ब कौन सा है? शी राइट्स अ लेटर, इसमें वर्ब कौन सा है? राइट। इसको पास्ट में हम लिखेंगे, शी रोट अ लेटर। शी, अब देखो इसको पास्ट में हम लिखते हैं, शी रोट अ लेटर। ये बदला? ये सिर्फ चेंज हुआ, राइट का रोट हो गया, हमारा सेंटेंस चला गया पास्ट में, सिंपल पास्ट में। अब समझ में आ गया? टेंस का मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब भी टेंस पढ़ना तो ये समझना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो वर्ब में ही टाइम रहता है, वर्ब से ही हम लोग को पता चलता है कि कोई घटना कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है, वर्ब से पता चलता है। तो ये क्लियर हो गया कि टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको आप लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम क्या होता है, क्या बदलाव है? प्रेजेंट, पास्ट और तीनों टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसको यूज करना है ना डे टू डे लाइफ में, या कहीं सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो इसको यूज करना है। अब इसका हम यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। नंबर 1, हैबिट। हैबिट मतलब आदत। जितना भी हैबिट है वो सब को किसी और टेंस में नहीं लिखना है या बोलना है, उसको सिर्फ हम लोग सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे कोई हैबिट बोलो, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ये हैबिट नहीं है, ये हॉबी होगी। हैबिट देखो हम लिखते हैं, ठीक है। वह रोज सुबह 7 बजे उठता है, जग जाता है 7 बजे डेली। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। और एक हैबिट देखो लिखते हैं, शी ऑलवेज bites her nails। वह हमेशा नाखून अपना चबाते रहती है, काटते रहती है।
ये आदत हो गई। बहुत लोगों का नाखून चबाने का आदत होता है, ये आदत हो गई। इसको किस टेंस में लिखेंगे? सिंपल। समझ में आ रहा है? चलो, ये हैबिट होता है। अब इस तरह का जितना हैबिट है, कोई कहेगा कि वो हमेशा झूठ बोलते रहता है, तो क्या कहोगे? ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। ठीक है? वह ये होता है, वह हमेशा रोते रहता है। ही ऑलवेज क्राई। ठीक है? ही ऑलवेज क्राई। इस तरह का हैबिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। बाइट्स, BITES, नेल्स, NAILS। चलो लिखते जाओ तुम लोग। One likes to play chess. Ramesh likes to sing. Ramesh likes to sing. चलो बातचीत नहीं। थर्ड नंबर प्रोवर्ब हो गया, कहावत जो होता है। अब इसमें वर्ड्स ऑफ ए, हाँ जी, फीदर, फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी सिंपल प्रेजेंट का यूज है। प्रोवर्ब जितना भी हम लोग कहें, जैसे अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कहते हैं ना, कम ज्ञान जो है खतरनाक होता है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसका हिंदी क्या होता है? चोर चोर मौसेरा भाई, होता है ना, वही है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। ये प्रोवर्ब है। इसमें वर्ब कहाँ है? बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसमें वर्ब कहाँ है? फीदर तो पंख हो गया, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब एक जगह जमा होना, तो इसमें वर्ब क्या है? फ्लॉक है। ये वर्ब वन है। सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब यूज करते हैं हम लोग? वर्ब वन यूज करते हैं, या फिफ्थ यूज करते हैं। एस जो लगता है वर्ब के साथ, एस लग जाता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में एस लगता है। सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो उसका वर्ब में एस लगता है। वर्ड्स ऑफ फीदर। और एक एग्जांपल लिख लो। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसको लिखो। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, डेंजरस।
dangerous, DANGEROUS, dangerous. फिफ्थ देखो, जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ जो सत्य है, फैक्ट जो है, फैक्ट कभी बदलता नहीं है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कभी फैक्ट बदलेगा? तो जब भी तुमको फैक्ट के बारे में बताना रहे, जब भी तुम फैक्ट को इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे तो कौन सा टेंस यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। The sun rises in the east. फिर है water boils at 100 degree Celsius. Water boils at 100 degree Celsius. नीचे वक्त देखिए सर, नहीं दिख रहा है। Imperative sentences. Imperative sentences मतलब क्या हो गया? ऑर्डर सेंटेंसेस। जैसे ऑर्डर देते हैं शट द विंडो, है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब ऑर्डर सेंटेंस है। इसमें वर्ब जो रहेगा वर्ब वन यूज होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये रेगुलरली REGULARLY
इंपरेटिव सेंटेंसेस, जितना भी ऑर्डर सेंटेंस है सुनो, जितना भी ऑर्डर सेंटेंस है वो कौन सा टेंस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट। जितना भी आपको यूज लिखा रहे हैं वो सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है। इस तरह का सिचुएशन जहां भी आएगा वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, और सेंटेंस नहीं वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। टेंस मतलब वर्ब। अब देखो, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ऑर्डर, किसी को भी ऑर्डर देना है कौन सा टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम अभी, अभी के समय में, जैसे अगर कहना है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम लोग कहोगे हम बोकारो में रहते हैं, या ये जो जगह है झोपड़ों में रहते हैं, तो आई लिव इन झोपड़ो, आई लिव इन बोकारो। जो भी प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टाइम का हमको कुछ डिस्क्रिप्शन करना है कि अभी क्या परमानेंट, ये नहीं कि तुरंत कोई काम हुआ और खत्म हो गया, फिर उसके लिए अलग टेंस का इस्तेमाल होगा। ये फिक्स्ड है। ही स्टडीज इन क्लास 9, वो क्लास 9 में पढ़ता है। अभी वो किस क्लास में पढ़ता है? 9 में। इसको किस टेंस से एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, ही स्टडीज इन क्लास 9। इस तरह का और कोई सेंटेंस बताओ, इस तरह का और कोई सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाओ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई एम टीचिंग यू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम क्या बोले? प्रेजेंट में फिक्स्ड। अब 9 में है तो वो एक साल 9 में रहेगा ना जी, इस तरह का। हाँ ठीक ठीक बोल रही है, ठीक है। शी इज ए साइलेंट गर्ल, वो चुप रहती है। ये होगा प्रेजेंट टाइम में। अभी क्या वो करती है? चुप रहती है। अब प्रेजेंट का टाइमिंग तो तीनों होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों है। कल भी वो चुप थी, आज भी चुप रहती है, कल भी चुप रहेगी। लेकिन ये ज्यादातर हैबिट में ज्यादा आ जाएगा चुप रहने का आदत। चलो यहाँ भी वो सेट करेगा। अब देखो, अब लास्ट बता रहे हैं, अंतिम में क्या है? हमला है। कब नहीं, sentences starting with here, there, see, ठीक है। sentences starting with here, there and see, इससे सेंटेंस जो स्टार्ट होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या है? Here comes the devil। देखो अब शैतान आ गया, देखो शैतान आ रहा है। कोई भी कोई गुस्से में किसी को कहता है ना कि देखो नाम लिए और शैतान आ गए, उसी का ये इंग्लिश है, Here comes the devil। और देखो
क्रिकेट मैच का कमेंट्री जब चलता है तो इस तरह का सेंटेंस यूज होगा, देयर द बॉल गोज स्ट्रेट आउटसाइड द बाउंड्री। देखो बॉल जो है सीधा बाउंड्री के पार, तो ये सेंटेंस होगा। देयर इसमें है, देयर द बॉल गोज। अभी क्या हो रहा है, बॉल जा रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो सेंटेंस है, लेकिन उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज करते हैं। वो घटना अभी घट रहा है, जैसे अभी बॉल मारा और बाउंड्री के बाहर जा रहा है, तो कमेंटेटर क्या बोलेगा, देयर द बॉल गोज स्ट्रेट आउटसाइड द बाउंड्री। तो उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। हम कौन है, सी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सर क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये लास्ट में क्या लिखे, सी हाउ इट रेन्स। मान लो अभी बारिश हो रहा है, बहुत जोर की बारिश हो रही है। अगर किसी को हमको बताना है कि देखो कितना जोर से बारिश हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सी हाउ इट रेन्स। एक्सक्लामेटरी है। ये सेंटेंसेस लिखे हो ना, इसको ऐसा करो, तुम लोग इसके पहले लगा देना, 9 नंबर है ना। एक्सक्लामेटरी sentences starting with here, there and see. यहाँ एक्सक्लामेटरी लगा। तो कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो here, there और see से स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब रहता है उसको यूज करेंगे। Here comes the devil, there the ball goes straight outside the boundary, see how it rains। ठीक है, अब तुम लोग को क्या करना है, यहाँ तो हम बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, यूज कहाँ कहाँ होगा ये बतला दिए। अब आपको क्या करना है, सभी का जितना भी 9 यूजेस बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, हर एक यूजेस का अपने से सोच करके एक सिचुएशन सोचो। उस सिचुएशन में सभी 9 अलग अलग सिचुएशन है, वो अलग अलग सिचुएशन के सेंटेंस का एग्जाम्पल लिख करके लाओ और हमसे चेक करो, तभी तुम्हारा कंप्लीट होगा, नहीं तो सारा तुम भूल जाओ। टास्क समझ गए? सभी सिचुएशन का अलग अलग 5, 10 जितना हो सेंटेंस बना करके लाना। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, थैंक यू, वेलकम।